यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। हमास ने कैमरा ऑन करना है दोस्तों, लाइव टेलीविजन पे दिखाना है इनका एग्जीक्यूशन। हमास यही करता है, जितने भी रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे अलकायदा हो, कोई भी हो, ये ऐसे ही करते हैं। पब्लिक एग्जीक्यूशन, सबके सामने खोपड़ी के ऊपर ऐसे गोली मार दी या किसी की गर्दन काट दी, टीवी के सामने, फिर यूट्यूब के वीडियोस पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डार्क नेट पे इनको डालना, ये सब इनके काम धंधे हैं। सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी उस पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है, जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं। जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करा था दोस्तों हाल फिलहाल में, तो कई सारे सिविलियंस को वो बंदी बना के अपने साथ ले गया। जय हिंद दोस्तों, इजराइल पर हमला करना हमास की सबसे बड़ी गलती हो गई है। इजराइल ने अपनी सेना को वॉर में उतार दिया है और इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचाई है और दोनों तरफ से रॉकेट बम और गोलियां लगातार चल रही है। आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और इजराइल ने तीनों तरीके से हमास की कमर तोड़ दी है, जिससे उबरना उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। क्योंकि इजराइल ने वॉर का ऐलान करने के साथ ही गाजा में बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई रोक दी है और व्यापारिक टनल बंद करने के साथ ही उन्होंने क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है, जिसके जरिए आतंकी फंड जुटा रहे थे। ये सबसे अच्छा फैसला था कि क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिससे आतंकी संगठन में कोई भी मदद ना पहुंचे। और जो इजराइल ने हमास में गाजा पट्टी पर घेराबंदी की तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें भी कुछ आई है, जिसके जरिए फिलिस्तीन ने यूएन में एक रिक्वेस्ट करी है कि इजराइल को ये वॉर रोकने के लिए बोला है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये वॉर हमने नहीं छेड़ी, इस वॉर को हम पे थोपा गया है, अब हम हमास को जड़ से खत्म करेंगे तभी ये वॉर रुकेगी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया और ये फैसला भी सही है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को पूरी तरह से मदद देने का फैसला किया है, जिसमें सैन्य शक्ति और हथियार भी है। हमास ने कैमरा ऑन करना है दोस्तों, लाइव टेलीविजन पे दिखाना है इनका एग्जीक्यूशन। हमास यही करता है, जितने भी रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे अलकायदा हो, कोई भी हो, ये ऐसे ही करते हैं। पब्लिक एग्जीक्यूशन, सबके सामने खोपड़ी के ऊपर ऐसे गोली मार दी या किसी की गर्दन काट दी, टीवी के सामने, फिर यूट्यूब के वीडियोस पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डार्क नेट पे इनको डालना, ये सब इनके काम धंधे हैं। वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि ये जंग हमने शुरू नहीं करी थी, हमें जंग नहीं चाहिए थी, ये हमास ने शुरू करी है, लेकिन इजराइल इस जंग को खत्म करेगा। और दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना, पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। अब देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बस गज़ा की तरफ निकलने ही वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला, उलमा, ये सब मौलवी हजरात, ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नज़र भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। सर, टीवी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो वॉक कर सकें, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गज़ा की बात कर रहा है, ना कोई इसराइल की बात कर रहा है। तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है, जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं, इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं, जो इस्लाम
दुश्मन पॉलिसीज पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं, जैसे एक तंजीम होती है, ऐसे ही 57 मुल्क आपस बनी है। ओआईसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बनी है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो तुर्की जो उनसे वो खामोशी का इजहार कर रहा है कि वो यही मतलब कह रहा है। तुर्की ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता खामोश हमारे हुक्मरान है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि डट के उनका साथ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि खामोश। ये खामोशी जो है ना, इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू, ये कहाँ का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद? ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे वो। कब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करा था दोस्तों, हाल फिलहाल में, तो कई सारे सिविलियंस को वो बंदी बना के अपने साथ ले गया। ये युद्धबंदी नहीं है। युद्धबंदी वो होते हैं जिनके साथ आप लड़ते हैं, जो आपके ऊपर फायरिंग करते हैं, वो आपके ऊपर फायरिंग करते हैं, फिर फौजियों को जब आप पकड़ के ले जाते हैं उनको युद्धबंदी कहते हैं। ये युद्धबंदी है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, ये तो लड़ ही नहीं रहे थे। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, कोई गृहिणी है, कोई बुजुर्ग है, ऐसे लोगों को हमास, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पकड़ के हमास ले गई अपने साथ, और अब हमास धमकी दे रही है कि एक एक करके इनको हम मारेंगे।